एक टाइम था जब पेटीएम को लोग स्कैम कह रहे थे कि भाई ये कंपनी बंद होने वाली है और आपका पैसा लेके भागने वाली है। और आज पेटीएम वापसी कर रहा है एक स्टेबल रेवेन्यू के साथ में और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में। ऐसा क्या किया है पेटीएम ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिसके चक्कर में पेटीएम का पूरा बिजनेस कायाकल्प हो गया है। आज की केस स्टडी ना ऐसी लर्निंग्स वाली होने वाली है, एड में मन करेगा ताली बजाने का कि भाई पेटीएम ने क्या स्मार्टली अपनी गलतियों को रियलाइज किया है और अपने आप को चेंज किया है। कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 2024 पे, जब आरबीआई पेटीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो कोई नई पेमेंट ले नहीं सकता और दे नहीं सकता। इसका रीजन ये होता है पेटीएम के बहुत सारे वॉलेट इनकम्प्लीट होते हैं, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इनफैक्ट एक ही पैन के ऊपर बहुत सारे पेटीएम अकाउंट चल रहे होते हैं। पेटीएम उस टाइम पे ना मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिस्टम बन गया होता है। मार्केट में ना 30-30, 40-40 हजार रुपए में पेटीएम के अकाउंट मिलते हैं, जहां पर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, आपको उसके लिए एक कार्ड भी दिया जाएगा और आप उस कार्ड से एटीएम से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। मार्केट में इस लेवल के स्कैम्स चल रहे थे। अगर मेरे जैसे आम आदमी को उसके बारे में पता था तो आरबीआई को भी पता था, इसलिए आरबीआई ने इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। आरबीआई ने सीधा एक्शन नहीं लिया, 2018 से 21 के अंदर मल्टीपल वार्निंग्स दी गई। कहा गया कि भाई आपके बहुत सारे जो अकाउंट्स है उनका केवाईसी ढंग से कंप्लीट नहीं हो रखा, बहुत सारी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रही है, बहुत सारा गलत काम हो रहा है, प्लीज कंट्रोल करो, अपना सिस्टम करेक्ट करो। जब पेटीएम वाले नहीं सुनते तो 2022 के अंदर आरबीआई टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगाता है लोगों की ऑनबोर्डिंग की, कि आप नए लोगों को, नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। जब पेटीएम फिर भी नहीं सुनता तब आरबीआई ने पूरी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई। ये खबर आने के बाद में लोगों में उथल पुथल हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक आम आदमी की, जिसकी गाड़ी के अंदर पेटीएम का फास्टैग लगा होता है, जिसको बाहर जाना होता है बट उसका फास्टैग काम नहीं करेगा। एक ऐसे दुकानदार की जिसके पास में पेटीएम का साउंड बॉक्स लगा होता है, अब वो कस्टमर से ना पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और ना पेटीएम वाले उसको उसकी पेमेंट दे सकते हैं। और इसी क्राइसिस के ऊपर फोन पे, गूगल पे अपनी वेव राइड करते हैं। एक ट्रेंड भी चलता है स्विच टू फोन पे। रीजन क्या होता है कि भाई फोन पे एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे रहा है, वो ढंग से काम कर रहा है, वो चलता रहेगा। बट इस पूरे क्राइसिस के अंदर ना पेटीएम ने एक बहुत बढ़िया चीज करी। उन्होंने क्राइसिस होने के बावजूद भी अपनी टीम को ऑफलाइन लोगों के पास भेजा। लोगों ने जाके ह्यूमन से बात करी और बताया कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, केवाईसी में जो इश्यूज है उसको इस तरीके से रिजॉल्व करना है। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। इस क्राइसिस के बाद में पेटीएम के मार्केट शेयर के अंदर डिप भी देखने को मिला। पहले ही कंपनी दबा के लॉस कर रही थी, ऊपर से ये सारी चीजें हो रही थी, तो सबको लग रहा था भाई अब कंपनी का अंत होने वाला है, कंपनी का हाल बुरा हो जाएगा। और यही हुआ। मार्केट सेंटिमेंट्स के अंदर मार्केट शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे बहुत तेजी से। अगर आप स्टार्ट के अंदर देखोगे तो भाई पेटीएम के शेयर प्राइसेस क्राइसिस के टाइम पे देखोगे तो एकदम घटे हैं, उसके बाद धीरे 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 करके रिवाइव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया था क्राइसिस से पहले ही। म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे थे। क्राइसिस आने के बाद में कुछ टाइम तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चुप बैठे, बट उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी होल्डिंग को घटाया, बट म्यूचुअल फंड वाले बढ़ा रहे थे। जैसे ही दिखाई दिया कि भाई पेटीएम का बिजनेस अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। पेटीएम तो बाउंस बैक कर रहा है। हमारे चैनल को भी बाउंस बैक करने के लिए प्लीज लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि भाई इस चैनल में दम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो रिकमेंड करी जाए। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पेटीएम ने क्या किया? सबसे पहली चीज करी रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ? उन्होंने ऐसे लोगों को निकाला जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे उनके हिसाब से उनके इकोसिस्टम के अंदर। रीस्ट्रक्चरिंग एक मॉडर्न तरीका है लोगों को निकालने का। कंपनी कहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इससे ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो जाएगी, बट एक्चुअली लोगों को निकालने का तरीका होता है। तो कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाला, जिसके चक्कर में उनकी कॉस्ट थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, क्योंकि मार्केट शेयर घट रहा था और लोगों के अंदर से ट्रस्ट जा चुका था पेटीएम का। अब पेटीएम वालों ने ऑफलाइन कैंपेन करना शुरू किया, जहां पर जितने भी लोग थे उनके पास में अगर उनको समझाया कि भाई पेटीएम आपका पैसा लेके नहीं भाग रहा है, एक लिस्टेड कंपनी है, आप हम पे ट्रस्ट करो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले थे उनको ये स्विचिंग कॉस्ट लग रही थी, तो उन्होंने पेटीएम वालों की बात मान ली, क्योंकि वो लोग मेजरली भोले भी होते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन के अंदर बात सुन लेते हैं। टीयर 1 सिटी के लोगों ने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव लेना शुरू कर दिया। अगर फोन पे दे रहा था तो उन्होंने फोन पे का भी रख लिया और साथ में पेटीएम का भी रख लिया, कि भाई अगर पेटीएम वाला नहीं चलेगा तो मेरे पास में फोन पे वाला तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, पेटीएम ने जितने भी मर्चेंट थे उनको इंसेंटिवाइज करना शुरू किया, लोन्स भी देने शुरू करे।
पेटीएम को समझ में आ गया था कि भाई लोगों की ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है कि ये बंदा महीने की इतनी ट्रांजेक्शन करता है, इतना पैसा इसका इधर से उधर होता है, तो अगर मैं इसको एक छोटा लोन दे दूं जिसको वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, तो इसका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो पेटीएम ने अपने लोन वाले बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि लोन वाले बिजनेस में आप सीधा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैंने लोगों का ही पैसा लिया बैंक की तरह और आगे दे दिया, लोगों का पैसा यूटिलाइज करके मैंने आगे 10, 12, 15% के ऊपर लोन दिया है और मेरे पास में पैसा बच रहा है। पेटीएम ने यहाँ पे एआई और एमएल का भी यूज किया, जहां पर वो प्रिडिक्ट कर पा रहा था कि ये बंदा इतने रुपए लोन लेके वापसी कर सकता है, जहां पे वो ये भी बता रहा था कि इन लोगों को लोन ऑफर किया जा सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेटीएम के बाद में एक स्ट्रैटेजी क्लियर होने लग गई कि किस वेंडर को हमको लोन ऑफर करना है, कौन से वेंडर हमारा लोन चुका सकते हैं और कितने % पे लोन देना है। तीसरी चीज पेटीएम ने करी, उनके जो अनाप शनाप खर्चे थे उनको कम किया गया। पेटीएम ने एक सुपर ऐप बना रहा था, एक ऐसी ऐप जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको गेम्स भी मिलेगी, आपको ई कॉमर्स भी मिलेगा, पेमेंट भी कर सकते हो, टिकटिंग भी कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट भी कर सकते हो, इंश्योरेंस भी ले सकते हो, लेंडिंग भी कर सकते हो, मतलब जो मन कर रहा था, जो चल रहा था ट्रेंड में, उन्होंने कहा ऐप में डाल दो। बट क्राइसिस के बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई हमारा मेन बिजनेस मर्चेंट और लोन डिस्ट्रीब्यूशन का है, हमको मर्चेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। पहले इनका फोकस रहता था कुछ भी हो जाए भाई हमको रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, हमको बस बढ़ना है, जीएमवी बढ़ाना ही बढ़ाना है। बट क्राइसिस के बाद में रियलाइजेशन हुई कि भाई नहीं, थम जाना चाहिए, हमको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमको अच्छे मार्जिन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर क्राइसिस से पहले की बात करके चले, फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इन्होंने बहुत पैसा जलाया है, बट अगर आज की बात करके चले, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, जितनी भी फालतू खर्चे वाली चीज थी उसको इन्होंने हटाया या फिर बेचा है। दूसरा, अपने कोर बिजनेस को समझा है। एक अच्छी चीज इनके साथ ये भी हुई है कि इसी टाइम पे एआई की वेव भी बढ़नी शुरू हो गई, तो पेटीएम ने अपने सिस्टम में एआई भी डालना शुरू कर दिया। अगर हम विजय जी की बात करके चले तो भाई वो टेक्नोलॉजी वाले ही है। पेटीएम जो स्टार्टिंग में आया था ना, क्यूआर कोड से पेमेंट करना या ऑनलाइन पेमेंट करना, ये एकदम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था। और जब इनको समझ में आया कि भाई अब एआई भी आ रहा है, एआई इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बाकी कंपनियों की तरह एआई खाली एक पिच डेक का एक पेज नहीं रख दिया कि भाई हमारे में एआई है। इन्होंने एक्चुअली एआई को अपने पूरे सिस्टम में इंप्लीमेंट किया, अपने लोन देने के सिस्टम के अंदर दिया, केवाईसी अप्रूवल के अंदर दिया, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजिशन हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए दिया। अगर आज इनके इकोसिस्टम की बात करके चले तो सबसे पहले मर्चेंट्स को एक्वायर करते हैं, साउंड बॉक्स देते हैं या फिर पीओएस सिस्टम देते हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एआई को देते हैं, बेस्ड ऑन दैट उनको क्रॉस सेल किया जाता है, बेस्ड ऑन डेटा उनको लोन दिया जाता है और उनसे सब्सक्रिप्शन से और लोन के इंटरेस्ट पेमेंट से पैसा कमाया जाता है। जो पैसा आता है वो इसी इकोसिस्टम में वापसी चला जाता है। अगर आज के टाइम पे पेटीएम की अपॉर्चुनिटीज की बात करके चले तो उनके लिए एक पूरा लोन वाला बिजनेस मार्केट ओपन है। आज वो नंबर ऑफ मर्चेंट्स बढ़ा सकते हैं और उनको लोन ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। मर्चेंट्स का भी बिजनेस बढ़ेगा और पेटीएम का भी बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, इन्हीं मर्चेंट्स को बाकी प्रोडक्ट भी ऑफर करे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक लॉजिकल स्टेप होता है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंसेस। तीसरी चीज है ओएनडीसी की वेव के ऊपर राइड करना। पेटीएम ने पहले भी बोला है कि हम ओएनडीसी वेव को राइड करना चाहते हैं, बट अभी के टाइम पे वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओएनडीसी, क्योंकि ओएनडीसी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। आपको बस एक सिस्टम देना है जहां पर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट का सारा काम कर सकते हो। यहां पर आपके पास में B2C कस्टमर्स भी आएंगे जो आपकी ऐप से पेमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में कुछ थ्रेड्स भी है। अगर हम बात करके चले, जियो फाइनेंशियल डबल डाउन करने का प्लान कर रहा है, तो क्या वो पेटीएम के बिजनेस को भी खराब कर सकता है? दूसरा बड़ा थ्रेट है रेगुलेटरी मेजर। पेटीएम की हिस्ट्री रही है कि वो रेगुलेशंस के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो क्या वो पूरे रेगुलेशन सिस्टम को ढंग से समझ गए हैं, आज वो सॉल्व कर पा रहे? क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली हमको नहीं बताएगा भाई पेटीएम ये वाले कांड कर रहा है। आरबीआई पेटीएम वालों को बताएगा भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। पेटीएम वाले अगर सॉल्व नहीं करेंगे, आरबीआई एक्शन लेगा, फिर से ये सिस्टम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या पेटीएम अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगा? आपके शेयर प्राइसेस नीचे गए, सबने आपके बारे में नेगेटिव बोला, आपको रियलाइज हुआ कि मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है, आपने जितने भी नेगेटिव बिजनेस थे उन सबको बंद किया या फिर बेचा, आपने प्रॉफिट अचीव करके दिखाया। अब कहीं ये तो नहीं होगा प्रॉफिट आ गया है, लेट्स एक्सपैंड अगेन। तो यहां पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है पेटीएम ने बाउंस बैक कर लिया है? क्या पेटीएम पे आज आप ट्रस्ट करते हो, या फिर एक बार आपका ट्रस्ट टूट जाता है तो कभी नहीं जुड़ सकता?
तो इसी के साथ में हमारी ये आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन करे तो ताली बजा देना कि भाई पेटीएम ने क्या बाउंस बैक किया है। बाय, गुड नाइट, शबाय, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ